वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है वर्ब्स। उसमें हम मेजर पार्ट कवर करने वाले हैं आज मेन वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। और उनमें दो टाइप के होते हैं, जो प्राइमरी है, मॉडल है। प्राइमरी में टू बी वर्ब्स लाइक इज, आर, वॉज, वर ऐसे आते हैं। मॉडल वर्ब्स जैसे शैल, कुड, कैन, वो ऐसे टाइप के। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम विशेष रूप पर रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे। तो मैं जल्दी से मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आज रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे। तो बेटा, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स हम डिटेल में देखेंगे। वो क्यों जानना है हमको? क्योंकि जब हम टेंस पढ़ने वाले हैं तब हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा वर्ब्स को पहचानना। तो रेगुलर वर्ब्स को जब हमको पास्ट टेंस में बनाना होता है तो हम ईडी लगाते हैं बेटा। तो अभी इसको ईडी लगाएं या कैसे रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, वो हम पहले देखेंगे। तो रेगुलर वर्ब्स में बेटा रूल नंबर 1, ये रूल का स्पेलिंग LE लिखिएगा बेटा, यहाँ पर गलत है यहाँ पर। ओके, आई विल जस्ट करेक्ट इट। सो RULE होता है। ओके, राइट। सो रूल नंबर 1 में क्या होता है, तो आपको ऐड डी, यानी कि ऐड डी यानी कि क्या, यहाँ पर देखिए अराइव। वर्ब्स माने क्या, हमको एक्शन वर्ड्स, स्टेटिव वर्ब्स, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। एक्शन वर्ड्स अभी याद रख लीजिए आप। तो जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर अराइव, तो ये किस में खत्म हुआ बेटा? ई में खत्म हुआ। तो ऑलरेडी ई में खत्म हुआ तो हम सिर्फ डी को ऐड करेंगे। यहाँ पे भी देखिए डांस करना एक क्रिया है, राइट? तो यहाँ पर भी ई में खत्म हुआ तो हम सिर्फ डी को जोड़ेंगे। ऑल राइट, तो ऐसे करेंगे हम। तो इसको अभी हम आंसर्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ अराइव प्लस डी, अराइव्ड। तो हमने क्या किया, सिर्फ डी को जोड़ के लिख दिया। अब बचपन में देखा तो पास्ट टेंस बनाना है तो आप करते हो ना बेटा कि सिर्फ ईडी सेम स्पेलिंग लिखो और डी जोड़ दो या ईडी जोड़ दो करके। तो यही है बेटा, जो रेगुलर वर्ब्स हैं सेम स्पेलिंग होता है, सिर्फ उनको डी या ईडी लगता है। ऑल राइट, तो ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ई है तो हमने यहाँ पर डी लगा दिया सिर्फ। सो डांस बन गया डांस्ड। ऑल राइट, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं करेक्शन कर चुकी हूँ बेटा, RUL ही है। ऑल राइट, अभी हम दूसरा रूल देखेंगे जो कि डबलिंग रूल करके है। तो ये क्या होता है डबलिंग रूल? तो यहाँ पर देखिए एक क्रिया है लुक। तो हम लुक के साथ, यहाँ पर ई में खत्म नहीं हो रहा है तो हम ईडी जोड़ेंगे, तो हम लुक्ड लिख देंगे। मगर यहाँ पर देखिए स्पॉट, स्पॉट के साथ ईडी जोड़ने से पहले यहाँ पर देखिए दो टी है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्यों यहाँ पर दो टी लिखा है मगर यहाँ पर दो के नहीं लिखा है? यहाँ पे तो सिर्फ सेम स्पेलिंग लिख के ईडी जोड़ दिया। यहाँ पर क्यों बेटा हमने दो टी लिखा है? तो बेटा आपको जब कभी भी ऐसा वर्ब आ रहा है और उनके साथ आप ईडी ऐड कर रहे हो या ING ऐड कर रहे हो या ER ऐड कर, कोई भी सफिक्स जब आप ऐड करते हो, कोई भी सफिक्स, यानी कि FFIX सफिक्स हम जब ऐड करते हैं तो हमको याद रखना है कि हमको ये डबलिंग रूल क्यों देखना पड़ेगा। अभी डबलिंग रूल क्या होता है बेटा, तो उस क्रिया में आप पहचानोगे आपका वावल कहाँ है। और अभी हमारा वावल्स क्या है बेटा? हमारे वावल्स हमको मालूम है, ये होते हैं A, E, I, O और यू, ये होते हैं हमारे इंग्लिश में वावल्स, करेक्ट? तो ये वावल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको उस क्रिया में वावल को पहचाना है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वावल। सो वेयर इज द वावल ओवर हियर? वेयर इज इट? इट्स ओवर हियर। तो हमको वावल के यहाँ से पहचान के काउंट करना है। 1 2 3, 1 2 3। नो डबलिंग आई डू, 1 2 3 आया तो आपको ये फाइनल कॉन्सोनेंट जो है आपको डबल नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ वावल को देखा हमने, पहचान लिया। अभी यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2
तो आपने देखा टू आया, तो आपको ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको दुगना करना है। तो इसीलिए ही यहाँ पर जो है आपने डबलिंग किया है इसको। नोट द पॉइंट, स्टार डाला है मैंने इसीलिए कि आपको यहाँ पर ये जो टी जो है डबल किया हुआ है। Did you understand it? So what we did is we in the verb we went and identified the vowel and we started counting from the vowel. हमने vowel के यहाँ से काउंट किया, 1 2 3 आया तो हम डबल नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सोनेंट फाइनल कॉन्सोनेंट है सिर्फ ईडी को जोड़ के ऐसे ही लिख देंगे। अगर हमको यहाँ पर 1 2 आया तो ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको दुगना करके लिखना है। इज इट क्लियर? सो यू विल टेल 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। तो ये 1 2 आया है इसीलिए मैं इसको डबल करके लिख दिया स्पॉटेड। अंडरस्टूड? सो ये डबलिंग रूल याद रख लीजिए बेटा। ये गाना 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। Is it clear? Can I go to the next? Right. तो अभी ये रूल आने से पहले अभी मैं इसको स्टॉप शेयर करती हूँ और हम उस डबलिंग रूल पर वापस जाएंगे। राइट, हम डबलिंग रूल पर जाएंगे और हम उसको देख के फिर वापस अगले दो रूल पर आएंगे। इसको यहीं पर ही रोकेंगे, हम डबलिंग रूल देखेंगे और फिर वापस आएंगे। तो हमने दो रूल्स देखा, एक डी जोड़ने का जो वर्ब ई में खत्म होता है तो उसके साथ डी में लिख दीजिए, और दूसरा जिसके साथ ईडी जोड़ना है उसके साथ देखिए कि डबल करना है कि नहीं फाइनल कॉन्सोनेंट, ताकि आपका स्पेलिंग गलत नहीं हो। तो डबलिंग रूल में देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए स्टॉप, स्टॉप्ड, यहाँ पर आपको कौन सा लोगे बेटा, ए या बी, कौन सा लोगे बेटा, कौन सा लोगे? तो हमने क्या करना है, हम एक का करके बताएंगे, आप लोग भी ऐसे। तो इसमें वावल को मैंने पहचान लिया, यहाँ पर है तो वावल के यहाँ से मुझे काउंट करना है, तो मैंने काउंट किया 1 2 आया। तो 1 2 आएगा तो मैं क्या करूंगी, जो पी को है मैं डबल करूंगी। तो इसीलिए मैं ये जो फाइनल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो आखिर में आ रहा है, फाइनल कॉन्सोनेंट माने क्या बेटा, जो आखिर में आ रहा है उसको हम डबल करके ईडी जोड़ देंगे। यस, सो हमने डबल किया और ईडी जोड़ने वाले हैं, जो ये ही आंसर करेक्ट है। यहाँ पर 2 बार पी लिखना है, करेक्ट, तो हम उसको ही टिक करेंगे। चलिए तो उसको हम टिक करें। यस, अभी अगला वाला देखिए बेटा। अगला यहाँ पर वापस देखिए, आई के आई जो है हमारा वावल है यहाँ पर, तो काउंट किया तो 1 2 आ रहा है, 1 2 डबल आई डू, तो टी को जो है डबल करना है, तो ये ही सही है। अभी यहाँ पर देखिए वावल कहाँ पर है, आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पर है। तो मैंने काउंट किया 1 2 3 आ रहा है बेटा, तो 3 आएगा तो क्या हमको डबल करना है वो कॉन्सोनेंट? नो, नहीं करना है हमको। इसीलिए हम इसी को ही चुनेंगे, जो बी ऑप्शन है, इस वाले डबल वाले को नहीं चुनेंगे। सिंकिंग। अभी ये वाला देखिए बेटा, 1 2 आ रहा है तो डबल पी आएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ वावल यहाँ पर है हमारा। तो 1 2 आ रहा है, 1 2 डबल आई डू। ये देखिए 1 2 डबल आई डू। वापस यहाँ पर आप ईडी ऐड नहीं कर रहे हो, ई आर, मैंने वही बताया था शुरू में। कोई भी सफिक्स जब ऐड कर रहे हो क्रिया के साथ तो ये रूल लागू होगा। ओके बेटा, तो रनर, तो 1 2 आ रहा है तो मैं डबल करूंगी वो एन को। बिगनिंग, वापस यहाँ पर वावल के यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, 1 2 आ रहा है बेटा, तो इसीलिए डबल करूंगी, बिगनिंग। प्लांटेड, तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, वावल यहाँ पर है, गिन रही हूँ वावल के साथ 1 2 3, 3 आने से हमको टी जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं करना है, तो इसीलिए ये ही आंसर है, प्लांटेड। लुक्ड, वापस 1 2 3, तो ये 3 आ रहा है, वापस हम के को डबल नहीं करेंगे, तो बी वाला ही आंसर है। तो आपने देखा बच्चों कि हम कैसे बहुत बढ़िया से
बहुत इजीली पहचान पाइए, कोई स्पेलिंग गलती नहीं हो रही है। स्टॉप्ड, क्विटिंग, सिंकिंग, फ्लैप्ड, रनर, बिगनिंग, प्लांटेड, लुक्ड, ऐसे सब वर्ड्स हमने, डबलिंग रूल भी हमने देख लिया। तो वापस जाएंगे अभी हमारे रूल्स पर, जहां पर हमने छोड़ा था। तो ये थर्ड रूल क्या है? तो थर्ड रूल में, इफ देर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, तो यानी कि जो भी क्रिया है जो वाई में खत्म हो रही है आपकी, यानी वाई में खत्म होगी, तो आपको देखना है वाई से पहले है ना कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, अगर आपका कॉन्सोनेंट है, तो आप उस वाई को काट के उसके बदले आप आई लिखोगे। इन्हें क्या बोला बेटा? अगर वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पर आई लिख के ईडी लिखोगे। ओके बेटा, समझ में आई बात अब बेटा आपको? तो आप ये याद रखोगे कि आपको यहाँ कॉन्सोनेंट होना चाहिए वाई से पहले। अगर कॉन्सोनेंट है, तो आपको यहाँ पर वाई को काट के आई ईडी लिखना है। ईडी जोड़ने से पहले उस वाई को निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, हरी, वाई के आगे कौन है? यहाँ पर है कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए वाई को काट के यहाँ पर आई लिखना है। इसीलिए आपको ये स्पेलिंग बन रही है हरीड और कैरीड का। समझ में आई बात बेटा आपको? यस, आई होप इट इज क्लियर। राइट। तो चलिए मैं जल्दी से आंसर्स यहाँ पर कर लिख देती हूँ। इसको पहले क्लियर कर देते हैं जो भी हमने लिखा है। तो रूल नंबर 3 हमको ये बताता है कि जब कभी भी रेगुलर वर्ब्स, इनको क्यों रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है बेटा? क्योंकि इनके जो स्पेलिंग है सेम है, उनके साथ सिर्फ हम दूसरे फॉर्म में लाने के लिए हम ईडी को जोड़ रहे हैं या तो डी को जोड़ रहे हैं। ईडी जोड़ने समय में ये वाई का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। Okay, so carry becomes carried, hurry becomes hurried. All right. सो यहाँ पर रूल नंबर 4 में क्या है? इफ देर इज अ वावल बिफोर वाई, यानी वावल के, वाई के पहले, यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या था हमारा? वावल के पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट था। अभी दूसरे वाले में यहाँ पर क्या है बेटा? हमको वावल के पहले, यहाँ वावल, ये वावल है, यानी कि वावल के पहले कौन है बेटा हमको? ओके, यहाँ पर ये कौन, ये क्या है? यहाँ पर ये वावल है, ये वाई है। यहाँ पर वाई, वाई के पहले कौन आया यहाँ हमको? तो यहाँ पर हमको, यस, यस, तो इसीलिए हमको जो है, हमको ईडी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको वाई को काटना नहीं है हमको, क्योंकि फोनिक्स अगर आपको हम पता है, तो ओ आई और ओ आई और ओ वाई जो है, दोनों ही आपको, ओ आई और ओ वाई दोनों ही आपको ऑय साउंड करता है। ओ आई और ओ वाई, तो एक स्वर करने वाले को कैसे बेटा आप वाई को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो ये जो ओ वाई है, एक ही स्वर है, तो इसीलिए हम इसको काटेंगे नहीं, हम सीधा ईडी को जोड़ देंगे। वैसे ही ये जो ए आई और ए वाई है, ए आई और ए वाई, ये दोनों भी ए साउंड करता है फोनिक्स में। तो इनको हम एक स्वर जो करता है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इस वाई को काट के आप आई नहीं लिखोगे, आप प्ले को प्लेड ईडी सिर्फ ही जोड़ोगे। ऑल राइट। सो बोलने का मतलब ये है कि वाई से पहले अगर वावल आता है, तो आप उसके सेम स्पेलिंग लिख के ईडी जोड़ोगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो आप उस वाई को निकाल के आई लिख के ईडी जोड़ोगे। तो हो गया। तो ये सब ही है हमारे रेगुलर वर्ब्स। तो अभी इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वो भी तो हमको देखना है। तो चलिए पहले इनका आंसर्स हम कर देते हैं। प्ले का प्लेड हो गया, एंजॉय का एंजॉयड हो गया। तो ये चार चीजें आपको याद रखना है हमारे रेगुलर वर्ब्स के।
ओके, इनको इसीलिए कहा जाते हैं कि रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इनको अगर हम दूसरे फॉर्म में, यानी कि दूसरे फॉर्म यानी कि क्या बेटा, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, जैसे V1 V2 V3। V1 जो बेस फॉर्म या रूट फॉर्म होता है, V2 यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म में, सिंपल पास्ट में होता है। दूसरा होता है V3। V3 वो होता है जो पास्ट पार्टिसिपल हो। ओके, तो इसीलिए आपको ये जो है V3 V1 और V3 जो है, इसमें जब बदलना है तो आपको उनके साथ सिर्फ ईडी जोड़ना पड़ेगा या डी जोड़ना पड़ेगा, इस रूल के मुताबिक। ये चार रूल आपको याद रखने हैं, जो कि हैं हमारे रेगुलर वर्ब्स। ओके, आर यू क्लियर नाउ विद द रेगुलर वर्ब? इट्स अ बेसिक थिंग, बट आपका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको ये डबलिंग रूल याद रखना है। जब ईडी जोड़ रहे हो तो आगे देखिए आपका वावल के साथ कितना काउंट आ रहा है। 1 2 आया तो डबल कीजिए, 1 2 3 आया तो नो डबलिंग। और अगर वाई में खत्म हो रहा है तो उसके आगे देखिए कि कॉन्सोनेंट है या वावल है, तो उसके हिसाब से आप स्पेलिंग को लिखिए। हो गया? इज इट क्लियर? आई हैव रिपीटेड 2 3 टाइम्स, आई होप इट इज ऑल क्लियर। ऑल राइट, तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है देखने के लिए। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं बेटा हमको? इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो आपको यानी कि स्पेलिंग ही पूरा बदलता है। ओके बेटा, तो ये एक्टिविटी आने से पहले हम इसको देखेंगे, बाद में हम उस पर आएंगे। तो ये होते हैं बेटा इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स यानी कि आपको पूरा स्पेलिंग ही बदलेगा। तो कभी कभी क्या है, अभी ये देखिए, कैच जो है आपका V1 है, कॉट जो है V2 है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। ये जो है V1 है, यानी कि बेस फॉर्म में है V1, और ये जो है V2 में है, यानी कि पास सिंपल में है, और ये जो है पास पार्टिसिपल जो कि V3 में है। ओके बेटा, तो ये जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक स्पेलिंग है और यहाँ पर ये दोनों सेम है। देखा आपने? तो कभी कभी क्या होता है, पास सिंपल और पास पार्टिसिपल सेम रहता है, यानी कि कभी कभी V2 और V3 सेम रहते हैं, तो कैच का कॉट कॉट। तो आप मुझे पूछ सकते हो कि बेटा कि मैम हम कैसे जाने कि कैच का कॉट होता है? उसका कोई, जैसे अभी आपने रेगुलर वर्ब्स का बताया, डबलिंग रूल या ईडी जोड़ने के टाइम में वाई देखो, वाई के पहले कौन आ रहा है, वो सब ऐसा कुछ होता है क्या मैम? तो नहीं बेटा, उससे नहीं होता है। आपको इसको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा कि कैच का कॉट होता है, थर्ड फॉर्म में भी कॉट ही होता है। इज इट क्लियर? यस। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चोजन, चूज, चोस। तो ये चूस हुआ, ये यहाँ पर चूस आएगा, चोस आएगा, फिर चोजन आएगा, चूस चोस चोजन। ओके, और एक बार देख लीजिए बेटा, V1 में चूज आएगा, फिर V2 में चोज आएगा, फिर V3 में चोजन आएगा। ऑल राइट, राइट। तो ये सब आप हमको टेंस में काम आएगा बेटा, तो इसीलिए आप ध्यान से अभी देख लीजिए, ताकि इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ताकि टेंस में जब आएगा तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कम केम कम, यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, V1 और V3 सेम है, मगर V2 अलग है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ओके, ये देखो तीनों सेम ही है, V1 में भी सेम है, V2 में भी सेम है, V3 में भी सेम है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अभी अगर ये देखिए, कट कट कट, हम इसको ऑर्डर करेंगे, डू डिड डन, डू डिड डन। ये देखिए, डील, डील यहाँ पर आएगा, डील डेल्ट डेल्ट। ओके, ये देखिए वापस ये भी डिग आएगा, फिर डग डग। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, कभी कभी V1 और V2 सेम है, कभी कभी V1 और
V3 सेम है, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं। देखिए, ये देखिए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, V2 और V3। ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे बेटा। आपको और एक बार लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, मैं अभी सब आंसर्स हमारे हो गए हैं, तो लिखना है तो लिख लीजिए। V1 में कैच है, V2 में कॉट, V3 में कॉट। वैसे ही चूज चोज चूजन चोजन, कम केम कम, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, ये तीनों फॉर्म में देखिए सेम है। कॉस्ट कॉस्ट पुट पुट, ऐसे सब वर्ड्स जो होते हैं तीनों फॉर्म में सेम रहते हैं। डू डिड डन, डील डेल्ट डेल्ट, डिग डग डग, ड्रीम ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। यहाँ पर देखिए तीनों में अलग है, एक में भी सेम नहीं है, तो ऑल द थ्री आर सेम। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट दिखा देती हूँ आपको, तो इसमें देख लीजिए, फिर बाद में हम एमसीक्यू पर जाएंगे। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर देखा तो मैंने ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो ये ग्रुप 1 में देखा तो सब जगह पे सेम ही रहता है, जैसे लेट लेट लेट, बेस फॉर्म में भी लेट, पास सिंपल में भी लेट, पास पर जैसे हमने अभी देखा था कट कट कट, पुट पुट पुट, कॉस कॉस कॉस, तो सेम होता है। तो ग्रुप 2 में देखिए ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि V2 और V3 सेम रहते हैं और V1 अलग होता है, कीप केप्ट केप्ट। दूसरा, ये दोनों सेम रहते हैं, V1 और V3, जैसे कि कम केम कम। तीसरा, अभी जो हमने देखा था, सब फॉर्म्स में अलग हैं, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। जैसे हम ये भी लिखते हैं, बहुत बार हम लिखते हैं ईट एट ईटन। देखिए तीनों फॉर्म में अलग हैं, V1 V2 V3। ये सब भी इसीलिए इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों फॉर्म में अलग होते हैं। या तो ऐसे कभी कभी सब समय सेम रहते हैं, क्योंकि इनका स्पेलिंग जो है पूरा ही बदलता है, इनको हम ईडी नहीं जोड़ते हैं, इनको हम ईडी जोड़ते हैं या तो डी जोड़ते हैं। तो ये रूल्स हमने देखे थे, इसीलिए इनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। ऑल राइट, तो हमने अभी आज बहुत बढ़िया से सीख लिया है हमारे मेन वर्ब्स, या तो लेक्सिकल वर्ब्स उन्हें कहते हैं, उनको लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इनमें दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स, वो ही हमने अभी देखा था। ऑल राइट, तो चलिए अभी मैं एमसीक्यू शेयर करती हूँ आपको, जल्दी से क्वेश्चंस दे आंसर्स कीजिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने, रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब? ए गो, बी प्ले, सी ईट, डी टेक। इनमें से कौन सा है आपका रेगुलर वर्ब? दूसरा देखेंगे हम, द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज, इसका पास्ट टेंस क्या है बेटा? राइटेड है, राइटिंग है, रोट है, रिटर्न है? बहुत इजी इजी सवाल है बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत इजी से सरल से समझ में आएगा। विच ऑफ दीज वर्ब्स फॉलो द रेगुलर रूल ऑफ एडिंग ईडी इन द पास्ट टेंस? आपको ईडी ऐड करना है तो किसके साथ कर सकते हैं बेटा? ए जंप के साथ, या बी सिंग के साथ, सी बाई के साथ, डी रन के साथ? किसके साथ आप ऐड कर सकते हो बेटा? ऑल राइट, नंबर 3 लिख के ए बी सी लिखना काफी है बच्चों। The past tense of see is A seed, B saw, C seen, D seeing। इसमें से कौन सा है past tense C का? Choose the irregular verb from the list। इसमें से आपको इर्रेगुलर वर्ब चुनना है बेटा, मैंने आपको बताया है रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। तो आप चुनिए अभी, ए वॉक, बी डांस, सी ब्रेक, डी हेल्प।
विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टेंस फॉर्म्स इज इनकरेक्ट। यहाँ से पास्ट टेंस फॉर्म किसका इनकरेक्ट यानी सही नहीं है? ए कुक का कुक्ड, बी वर्क का वर्कड, सी रीड का रेड, सी कट का कटेड। अभी आप देखोगे यहाँ दोनों स्पेलिंग सेम है, मगर यहाँ मैंने रीड पढ़ा, यहाँ मैंने रेड पढ़ा। तो हम फोनिक्स में ये भी सीख चुके हैं कि ईए को हम ई भी पढ़ते हैं, ईए को हम ए भी पढ़ते हैं, इसलिए रेड रेड करके पढ़ते हैं। तो रीड का पास्ट टेंस रेड होता है। तो द वर्ब टीच इन पास्ट टेंस इज ए टीच्ड, बी taught, सी टीचिंग, डी टीचन। इसमें से कौन सा है वर्ब टीच का जो पास्ट टेंस में सही है? टीच्ड, taught, teaching, teachen. The past participle of eat is A eat, A ate, B eaten, C eats, D eating. The past participle of eat is A ate, B eaten, C eats, D eating. हो गया बच्चों? कोई प्रश्न छूट गया है तो बता दीजिए, मैं वापस रिपीट कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। आपको बताना है कि इनमें से रेगुलर वर्ब कौन सा है। तो रेगुलर वर्ब क्या है बेटा? आप सोचिए। ए क्राई का क्राइड हुआ, बी स्पीक का स्पोक हुआ, सी ड्रिंक का ड्रैंक हुआ, डी फ्लाई का फ्लू हुआ। इसमें से कौन सा है आपका रेगुलर वर्ब? अभी आइडेंटिफाई द वर्ब दैट रिमेन्स द सेम इन प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कि कौन सा क्रिया जो यहाँ पर है जो तीनों में यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल यानी V1 V2 V3 में सेम रहता है। ए पुट, बी मेक, सी गिव या डी रन। इन इसमें से कौन से में सेम समान रहता है? Identify the verb that remains the same in present, past and past participle. A put, B make, C give, D run. तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग का सभी क्वेश्चंस बराबर हो गया है, राइट? तो किसी ने बोला है कि 7th क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, तो मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। द वर्ब टीच इन पास्ट टेंस इज ए टीच्ड, बी taught, सी टीचिंग्स, डी टीचन। हो गया बच्चों? ऑल राइट, तो अभी हम जाएंगे आंसर्स पर। तो पहला आंसर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। तो अभी रेगुलर वर्ब तो हमको मालूम है कि ईडी जोड़ना है। आप क्या गो के साथ गोड लिखोगे? क्या ईडी जोड़ सकते? क्या नहीं जोड़ सकते? क्या गो का वेंट होता है बेटा पास्ट टेंस में, और प्ले का प्लेड, इसका हम ईडी जोड़ सकते हैं, इसीलिए बी आंसर ही सही है कि यानी प्ले, प्ले का प्लेड जो होता है। द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज, अभी राइट का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? रोट होता है। ओके, पास्ट पार्टिसिपली रिटर्न होता है बेटा। विच ऑफ दीज वर्ब्स फॉलो अ रेगुलर रूल ऑफ एडिंग ईडी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सिंग का सैंग होता है, बाई का बॉट होता है, रन का रैन होता है, जंप का ही हम ईडी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए ए आंसर ही करेक्ट है। पास्ट टेंस सी का होता है बेटा, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। इरेगुलर वर्ब आपको चुनना है। अब इरेगुलर क्यों है? क्योंकि इसका तीनों फॉर्म अलग है, यानी कि अलग स्पेलिंग आएगा। ब्रेक का ब्रोक, ब्रोकन आएगा, मगर वॉक का ईडी जुड़ेगा, वॉक्ड। डांस का ई ऑलरेडी है, इसीलिए डी जुड़ेगा। हेल्प को ईडी लिखेंगे हम, इसीलिए वॉक, डांस और हेल्प जो है रेगुलर वर्ब है। यहाँ पर सी सिर्फ ही इरेगुलर वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टेंस फॉर्म्स इज इनकरेक्ट। ये वाला कट कट्टेड वाला गलत है, क्यों? कट का तीनों फॉर्म में कट 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 ही आएगा। टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट, हमको यहाँ पर पास्ट नहीं पूछा है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल पूछा है, इसीलिए ईट का हम ईटन लिखेंगे, हम ईट एट नहीं लिखेंगे। तो बी ऑप्शन ही सही है जो कि ईटन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब, हमको रेगुलर वर्ब चुनना है बेटा। तो रेगुलर वर्ब का क्या कंडीशन है? हम ईडी जोड़ते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर वाई है और वाई के आगे आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम वाई को काट के आईईडी लिखेंगे। ऑल राइट, तो ये जो है रेगुलर वर्ब है, ये जो जो स्पेलिंग अलग अलग है वो इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है।
आइडेंटिफाई द वर्ब दैट रिमेन्स द सेम इन प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पुट ही हमारा हर एक फॉर्म में सेम रहता है, V1 V2 V3 फॉर्म में सेम ही रहता है। ऑल राइट, तो आज हमने एमसीक्यू भी बहुत बढ़िया से खत्म कर समाप्त कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में कोई संदेह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक सर, थैंक यू सर।